to the channel BED Curriculum इनोवेशन इन एजुकेशन जो हमारा ऑप्शनल पेपर है। इसमें यूनिट 4 में आज का टॉपिक है चेंजिंग फेस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी के द्वारा क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझते हैं। आईसीटी स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी refers to the all the technology used to handle telecommunication, broadcast, media, intelligent building management system and audiovisual processing and transmission system and network based control and monitoring functions। आईसीटी में वो सारे टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की जाती हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंक्लूडिंग नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस। तो ये सारी ही चीज़ें आईसीटी में आती हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसमें बर्टन ने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने बताया है कि आईसीटी डिफाइंड एज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल। ये एक तरह से डाइवर्स सेट होता है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का और रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट, जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्रिएशन के लिए, डिसमिनेट, स्टोर्स एंड मैनेज इंफॉर्मेशंस। दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन, ये सब आते हैं। तो और कुछ फर्दर डेफिनेशंस दी गई हैं आईसीटी की। आईसीटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये जो है इम्प्रूव करता है, इम्प्लीमेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इम्प्रूव करता है एंड टू इंक्रीज अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विस एंड मेथड। ये इंक्रीज करता है वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज एंड मेथड्स को। अब टूल्स देख लेते हैं आईसीटी के कौन कौन से टूल्स हैं। द न्यू एज ऑफ टीचिंग टेक्निक इज मेकिंग लाइफ लॉट ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो आईसीटी का यूज़ करके एजुकेशन को स्टूडेंट्स के लिए भी और एजुकेटर्स के लिए भी जो है इजी कर दिया गया है। द अडाप्टेशन ऑफ द डिजिटल टीचिंग सॉल्यूशन इंगेज generation of the peoples well versed with the likes of the Xbox and iPads and trying to make the classroom environment more inclusive and participatory। तो इसके आईसीटी के यूज़ के थ्रू क्लासरूम्स को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाता है और पार्टिसिपेटरी बनाया जाता है। आईसीटी विच इंक्लूड रेडियो एंड टेलीविज़न, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न इंक्लूड किया जाता है, एज वेल एज न्यूअर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, और नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया जाता है सच एज जैसे कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव बीन प्रूवन एज पोटेंशियली पावरफुल टूल फॉर द एजुकेशनल चेंज एंड रिफॉर्म्स। तो ये जो है प्रूव होता है कि ये एक तरह से इम्प्रेसिव एजुकेशनल चेंज होता है, रिफॉर्म्स होता है। फॉलोइंग द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द आईसीटी। आईसीटी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं जैसे कि ई लर्निंग, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है एजुसेट, चौथा है वर्चुअल क्लासरूम, पांचवा है इंटरैक्टिव रेडियो, छठा है इंटरनेट और सातवां है वर्चुअल रियलिटी। तो आईसीटी के लिए जो है ये सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। ई लर्निंग का क्या मतलब है एजुकेशन में, ये जान लेते हैं। तो ई लर्निंग इज ऑफ्टन यूज एज द जेनरिक टर्म एंड एज सिनोनियम फॉर द ऑनलाइन लर्निंग। ये एक तरह से सिनोनियम का काम करता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ई लर्निंग इज डिफाइंड एज इंटरैक्टिव लर्निंग। ये जो है एक इंटरैक्टिव लर्निंग होती है इन विच द लर्निंग कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, जिसमें जो है लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल होता है और प्रोवाइड किया जाता है ऑटोमेटिक फीडबैक स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। और
Online learning with the real people may or may not be included, but the focus of e-learning is usually more than the learning content that than on the communication between the learners and tutors. तो ये जो है मोर इम्प्रेसिव होता है, मोर इंटरैक्टिव होता है ई लर्निंग इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल लर्निंग। ई लर्निंग को एम लर्निंग के भी नाम से जाना जाता है और इसके लिए ली एंड ली ने एक डेफिनेशन दी है 2006 में। तो इन्होंने बताया है कि ई लर्निंग इज़ एन ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन होता है डिफाइंड एज द सेल्फ बेस्ड और रियल टाइम डिलीवरी ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये एक तरह से रियल टाइम डिलीवरी है ट्रेनिंग की एंड एजुकेशन ओवर द इंटरनेट टू एंड यूज़र डिवाइस। तो ये जो है एंड यूज़र डिवाइस के लिए इंटरनेट का भी काम करता है। इस तरह से कुछ डेफिनेशंस दी गई। इसके बाद यूज़ बताया गया है ई लर्निंग का एजुकेशन में। तो द यूज़ ऑफ ई लर्निंग इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज टर्म एंड रिफर टू अ लर्नर फोकस्ड अप्रोच टू यूज़ ऑफ न्यू मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज। ई लर्निंग के थ्रू लर्नर्स कैपेबल हो पाते हैं कि वो नए नए मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ को, टूल्स को और इंटरनेट को इम्प्रूव कर सकें, उनकी क्वालिटी को बढ़ावा दे सके, जिससे उनकी लर्निंग बेटर हो सके। अब देखेंगे एडुसेट के बारे में, जिसको एडुसेट कहा जाता है। ये एक आईसीटी का ही टूल है। एडुसेट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल सैटेलाइट। तो एडुसेट जो है वो एक इंडिया की पहली फुल फ्लैश्ड एजुकेशनल सैटेलाइट है। इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट टुक प्लेस ऑन 20 September 2004 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर था जहाँ से ये पहली बार ऑपरेशनल फ्लाइट टुक प्लेस की गई थी 20 September 2004 में। आफ्टर आ 17-minute फ्लाइट, 17 मिनट के बाद जो है द फ्लाइट वेट 1950 kg was successfully placed in a geotrans orbit at a height of 180 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो ये जो है इसमें वेट बताया गया है सैटेलाइट का। इन आ मैनिपुलेटेड बाय द सैटेलाइट सेंटर ऑफ द इसरो एट द बेंगलोर। तो ये जो है मैनिपुलेट किया गया था इसरो सेंटर में बेंगलुरु में। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। ये एक तरह से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, एमएचआरडी का और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसरो का। तो ये एमएचआरडी और इसरो का एक तरह से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एडुसेट के। तो ये जो है प्रोवाइड करता है इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग्स को, सप्लीमेंट करता है करिकुलम बेस्ड टीचिंग को और पार्टिसिपेट एंड मॉनिटर करता है। एडुसेट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सेस टू द क्वालिटी रिसोर्स पर्सन्स एंड स्ट्रेंथ करता है डिस्टेंस एजुकेशन को, टेकिंग एजुकेशन टू एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो इसके थ्रू हर एक नूक एंड कॉर्नर पर एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया हर एक कंट्री के। फिर एडुसेट के कुछ फंक्शंस थे। तो इसमें इट कवर ऑल द जियोग्राफिकल एरिया इनसाइड द कंट्री। ये हर एक जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा था। एंड इट कैन प्रोवाइड इंटरैक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन। ये एक इंटरैक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन था। इट कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन द कंसिस्टेंसी टू इंफॉर्मेशन। इसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी उसमें कंसिस्टेंसी होती थी। इस तरह से इसके फर्दर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। अब नेक्स्ट टूल की बात करेंगे आईसीटी के, जो है इंटरनेट। तो इंटरनेट द मॉडर्न इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज जो मॉडर्न एज चल रही है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। यहाँ डे बाय डे कंप्यूटर का जो है यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। टुडे इंटरनेट वॉज
brought a globe in a single room and changed our life in every aspect. We can read the latest news and happening in the world without having to wait for the newspapers. तो आज के टाइम पे हम बिना न्यूज़पेपर के भी हर एक चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, हर एक जानकारी ले पा रहे हैं और इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स से, सोशल नेटवर्क से। तो ये जो है इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। द वर्ड इंटरनेट का एग्जैक्टली मीनिंग है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉलर रीजनल नेटवर्क्स। इसमें जो है थाउजेंड्स स्मॉलर रीजनल नेटवर्क्स को कवर किया जाता है, इंक्लूड होते हैं इसमें। देन पाउल ई हॉफमैन के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फॉर फ्री और फॉर सेल, सेल के लिए और फ्री के लिए भी आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर यू कैन मीट द पीपल, और अलग अलग लोगों से यहाँ पे आप मिल भी सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट देखें तो इंटरनेट ऑल्सो रिफर्स टू द नेट और वेब। नेट और वेब के लिए भी रेफर किया जाता है। इंटरनेट वॉज इनिशियली डेवलप्ड टू एड इन द प्रोग्रेस of putting technology by linking all the best academic computer centers। तो उसमें जो है बेस्ट एकेडमिक कंप्यूटर सेंटर्स को इंक्लूड किया गया था। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट आईसीटी टूल के बारे में बात करेंगे जो है स्वयं। तो स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं का फुल फॉर्म होता है ये स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स। प्रोग्राम ये इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अंडर दिस प्रोग्राम डिफरेंट प्रोफेसर्स, इसमें जो है डिफरेंट प्रोफेसर्स थे फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के, आर इंगेज्ड एंड मोर ओवर द फैकल्टीज फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन दैट IIT IIM। तो इसमें जो भी फैकल्टी होती थी वो मोस्टली IITs IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से ली जाती थी जो ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे। तो स्वयं इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ लर्निंग। ये एक तरह से सेल्फ लर्निंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। Here in this initiative, course was delivered by the reputed organization and universities। इसमें जो कोर्सेज डिलीवर किए जाते थे वो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी के द्वारा दिए जाते थे। फिर इसमें स्वयं प्रोग्राम इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्वयं प्रोग्राम को चलाया गया था एंड डिज़ाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन पॉलिसी के, उनको अचीव करने के लिए चलाया गया था, जिसमें पहला था एसेस, दूसरा था इक्वालिटी, तीसरा था क्वालिटी। ये फर्दर स्वयं के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब पढ़ेंगे सम फैक्ट्स अबाउट स्वयं। स्वयं के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्वयं प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसमें प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि IIT बॉम्बे, मद्रास, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इग्नू, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, etc. Then there are many areas where the स्वयं प्लेटफॉर्म may be added। तो इसमें जो है कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिसमें स्वयं प्रोग्राम को ऐड किया गया था, जैसे कि इंजीनियरिंग एजुकेशन में, सोशल साइंस में, एनर्जी में, मैनेजमेंट में, बेसिक साइंसेज में। India is one of the few countries in the world has
दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म। तो इंडिया एक कुछ कंट्रीज़ में से एक ऐसा कंट्री है जिसमें इस तरह का ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम है और प्लेटफॉर्म है। द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो थे, उन्होंने इनिशिएट किया था स्वयं प्रोग्राम को इस पोर्टल पे और ऑफ़र किया था क्वालिटी एंड एडवांस एजुकेशन को कि डोर स्टेप तक हर एक के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर कुछ फीचर्स बताए गए स्वयं प्रोग्राम के, जिसमें था स्वयं इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ लर्निंग। तो ये सेल्फ लर्निंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था और ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। फिर स्वयं प्रोग्राम ऑफर करता था कैंडिडेट्स को स्टूडेंटशिप के लिए और विदाउट स्टूडेंटशिप के लिए कि हर एक स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। स्वयं प्रोग्राम ऑफर करता था क्रेडिट सिस्टम को विच हेल्प टू एजुकेशनल डिग्रीज, जो है एजुकेशनल डिग्रीज को हेल्प करते थे। स्वयं प्रोग्राम ऑफर करता था सर्टिफिकेट एज वेल विद नॉमिनल चार्जेस के थ्रू इसमें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते थे। फिर फंक्शनल डिवीज़न ऑफ स्वयं, तो स्वयं का फंक्शनल डिवीज़न क्या था इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है कुछ कंसंट्रेशन एरियाज़ थे जैसे कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनआरसी और आर्किटेक्ट और प्लानिंग या जर्नल और ह्यूमैनिटीज़। तो ये फंक्शनल डिवीज़न किया गया था स्वयं में। सो थैंक यू एवरीवन। आईसीटी टॉपिक यहीं पे एंड होता है।